ईरान, इजराइल और यूएसए का युद्ध एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है और मध्य पूर्व में जो है तनाव बना हुआ है। इसी बीच क्या है कि ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है। तो रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उनके द्वारा यह संकेत दिया गया है कि वह यूरोप चाहे तो वह सहयोग कर सकते हैं इसमें। लेकिन इसके पीछे क्या भू राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। Putin says energy crisis has arrived, but Russia is ready to वर्क विथ यूरोप। यानी कि पुतिन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर जो यहाँ पर यूरोप है, अगर वह तैयार हो जाए तो वह जो है यहाँ पर एनर्जी जो यानी कि ऊर्जा संकट है उसमें सहायता कर सकते हैं। मुख्य खबर क्या है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि दुनिया में जो तेल, गैस और जो बिजली की सप्लाई को लेकर संकट पैदा हो रहा है, तो उसमें जो है अगर यूरोप चाहे तो जो रूस है वो अपनी ऊर्जा आपूर्ति के द्वारा जो है सहयोग कर सकता है। इसका मतलब है कि रूस यूरोप को फिर से गैस ऊर्जा सप्लाई देने के लिए संकेत दे रहा है। यह बयान वैश्विक ऊर्जा राजनीति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम देखें तो यहाँ पर जो ईरान और यूएसए और साथ ही जो इजराइल है, इनके बीच में युद्ध इतना बढ़ गया है कि अब जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और साथ ही यहाँ पर मध्य पूर्व में तनाव बना हुआ है और यहाँ का जो रूट है, जो व्यापार है, वो पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है। तो इससे जो है पूरी दुनिया में जो ऊर्जा संकट है वो देखने को मिल रहा है। अब जो ऊर्जा संकट है वो क्या होता है? ऊर्जा संकट वह स्थिति होती है जब तेल, गैस और कोयला या फिर जो बिजली की मांग है उनकी आपूर्ति कम हो जाती है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो तेल और जो तेल का व्यापार होता है, गैस का, वो मध्य पूर्व वाले क्षेत्र से होता है और वहाँ पर अब तनाव बना हुआ है। तो वहाँ का जो व्यापार है वो पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया है, जिसके कारण पूरी दुनिया में यहाँ पर ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ऊर्जा संकट का? ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाती हैं और उद्योग और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इससे क्या है कि अब यहाँ पर देखें तो ऊर्जा की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं और साथ ही यहाँ पे जो मध्य पूर्व है वहाँ से व्यापार नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या है कि पूरी दुनिया का जो उद्योग है और जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हो चुकी है। अब लोगों की ये बिजली और ईंधन भी महंगे हो गए हैं। हम देखें तो एलपीजी गैस जो है वो अब महंगी होती जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पर जो एलपीजी गैस है दूसरे देशों से जो आयात की जाती थी वो अब जो है आयात नहीं हो पा रही है। अब देखें तो ऊर्जा संकट क्यों आया है? रशिया यूक्रेन वॉर। सबसे पहले हम देखें तो 2022 में रशिया और जो यूक्रेन का वॉर हुआ था या फिर जो यह वॉर हुआ था, जिससे क्या है कि कई आर्थिक प्रतिबंध रूस पर लगे हुए थे। तो उससे क्या हुआ कि यूरोप ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, जिससे पूरी दुनिया के जो देश हैं वो अब रूस से तेल खरीदना कम कर चुके हैं और भारत पर भी इससे प्रतिबंध लगाया गया था। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अगर भारत जो है रूस से तेल खरीदता है तो उस पर 50% का टैरिफ लगाया जाएगा और साथ ही यहाँ पर जो है 50% का टैरिफ बढ़ाया भी गया था 2025 में भारत पर। तो हम देखें तो यहाँ पर जो भी देश यहाँ पर रूस से तेल खरीदता था उस पर प्रतिबंध लगाए जाते थे और उस पर जो टैरिफ है वो बढ़ाया जाता था। अमेरिका के द्वारा ये कहा जाता था कि अगर जो भी देश जो है रूस से तेल खरीदेगा उसका ऊपर जो है टैरिफ लगेगा। अब गैस सप्लाई कम होना, यानी कि अब देखें तो पहले यूरोप में यूरोप जो है वो अपनी 40% प्राकृतिक गैस रूस से खरीदता था। लेकिन हम देखें तो जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था उसके बीच में क्या हुआ कि जो रूस के पास जो भी पैसा आता था वो उसके जो ऊर्जा है उसके कारण आता था। तो इसीलिए जो यूरोप था उसने यहाँ से जो अपना ऊर्जा संसाधन थे वो यहाँ से लेने बंद कर दिए थे और साथ ही दूसरे देशों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। युद्ध के बाद पाइपलाइन सप्लाई जो है कम हो गई थी, यानी कि जो युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद जो है जो पाइपलाइन सप्लाई थी वो कम हो गई थी। यहाँ पर जो गैस और जो तेल है वो यहाँ से कम आयात होता था। अब पाइपलाइन संकट भी देखे जा रहे थे, खासकर जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है उसको नुकसान हुआ था और बाद में स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई थी और ऊर्जा की कीमतें बढ़ना, गैस, तेल और बिजली की कीमतें कई देशों में तेज़ी से बढ़ सकी थी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब यहाँ पर देखें तो
जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में यहाँ पर हम देखें तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो मध्य एशिया वाला क्षेत्र है वहाँ पर तनाव देखने को मिल रहा है। रूस यूक्रेन इजराइल यहाँ पर हम देखें तो जो ईरान इजराइल है और यूएसए युद्ध बना हुआ है, जिससे पूरी दुनिया पर जो ऊर्जा संकट है वो देखने को मिल रहा है 2022 के बाद अब 2026 में दोबारा। और यह जो तनाव है, यह जो वॉर हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि यह वर्ल्ड का जो है थर्ड वॉर शुरू हो सकता है इसको लेकर। अब पुतिन का बड़ा बयान क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुतिन जो है उन्होंने यूरोप को संदेश दिया है कि अगर वह यूरोप चाहे तो वह जो है सहायता कर सकते हैं ऊर्जा संकट पर। यानी कि उनके द्वारा ये कहा जा रहा है अगर यूरोप चाहे तो वह जो है अपनी ऊर्जा सहायता जो है वो उसमें सहयोग कर सकते हैं। अब रणनीतिक जो है रणनीति क्या है कि यह बयान यूरोप की जो रणनीतिक है उसके दबाव उसके ऊपर जो है दबाव भी माना जा सकता है, क्योंकि इस समय हम देखें तो जो यहाँ पर ऊर्जा को संकट देखने का मिल रहा है, तो इस पर जो रूस ने कहा है कि वह जो है अपना ऊर्जा यहाँ पर दे देगा। तो इससे क्या है कि एक तरीके से दबाव भी माना जाता है कि पूरी दुनिया में इसको लेकर संकट चल रहा है। और अब जो है रूस का ये बयान आया है। अब रूस की अर्थव्यवस्था क्या है, रूस की आय का बड़ा हिस्सा तेल और गैस से निर्यात होता है। अब इसीलिए जो है इसलिए वह बाजार खोना नहीं चाहता। यानी कि अब जो है एक रूस के लिए एक काफ़ी बड़ा मौका है इस युद्ध के समय कि उसको जो है यहाँ पर कई सारे देशों से जो है बाजार मिलेगा। यानी कि लोग जो है इस देश से जो तेल है और जो गैस है वो खरीद सकते हैं। अब यूरोप की जो स्थिति वर्तमान रणनीति है वो क्या है, यूरोप के जो है युद्ध के बाद जो यूरोप ने रूस पर निर्भरता काफ़ी कम करने की कोशिश की थी। यानी कि जो रूस यूक्रेन वॉर हुआ था उससे के बाद जो है जो यूरोप था उसने अपनी जो निर्भरता है वो रूस पर काफ़ी कम कर दी थी। यूरोप क्या कह रहा था कि जो एलपीजी गैस है वो उसका आयात जो है वो बढ़ रहा है और अमेरिका और मध्य पूर्व से ऊर्जा खरीद रहा है। यानी कि जो यूरोप था वो अब यहाँ पर अमेरिका और जो मध्य पूर्व वाला क्षेत्र था वहाँ से जो है अपनी एलपीजी गैस जो है वो खरीद रहा था। और रेनवे एनर्जी बढ़ रही थी और जो यहाँ पर यूरोप के मुख्य सहयोगी देश थे, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट और नॉर्वे, साथ ही जो कतर वाला क्षेत्र था वो। अब हम देखें तो वैश्विक रणनीति क्या है कि ऊर्जा बाजार यानी कि तेल और गैस की कीमतें एक तरीके से जो है अस्थिर हो गई हैं और व्यापार जो है स्थिर होने के कारण जो है तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और यहाँ पर जो ऊर्जा संकट है वो देखने को मिल रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय रणनीति क्या है कि जो रूस और यूरोप के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो चुके थे जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था उसके बाद से। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर जो यूरोप है वह रूस से तेल खरीदता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो ऊर्जा संकट है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ऊर्जा जो है यानी कि जो ऊर्जा है अगर वह महंगी होती है तो भारत जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत भी जो है अब भारत ने अपनी जो ऊर्जा है वो रूस से खरीदनी कम कर दी है। क्योंकि जो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था, क्योंकि अमेरिका के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो उस पर जो है टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि अब अमेरिका के द्वारा जो बयान आए थे उसके बाद भी भारत जो है रूस से तेल खरीदता था तो भारत पर जो है 50% का टैरिफ बढ़ा दिया गया था। उसके बाद से जो भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। अब भारत के लिए महत्व क्या है, इंडिया के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत दुनिया का एक बड़ा ऊर्जा आयातक देश है। यानी कि हम देखें तो सबसे बड़ा जो ऊर्जा आयात करने वाला जो देश है वो सबसे यहाँ पर हम देखें तो जो भारत जो है वो सेकंड नंबर पे यहाँ पर ऊर्जा आयात करने में आता है। रूस से सबसे सस्ता तेल जो है वो खरीद सकता है भारत, यानी कि भारत को जो सबसे सस्ता तेल मिलता है वो रूस से ही मिलता था। क्योंकि इससे क्या है कि भारत को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था रूस से, लेकिन जब से भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया था तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान का सामना करना पड़ा था। वैश्विक जो ऊर्जा कीमतें हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करती है। यानी कि अगर भारत को भी जो ऊर्जा है और वह महंगी मिलती है तो भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। सकारात्मक पहलू क्या है, ऊर्जा सहयोग से वैश्विक बाजार स्थिर हो सकता है और देशों के नए ऊर्जा स्रोत हैं वो खोजने के अवसर
मिल सकता है इससे। यानी कि जैसे कि हम देखें तो जो रूस है, रूस एक सबसे बड़ा यहाँ पर अवसर देखा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जो रूस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सस्ता तेल जो है यहाँ पर बेच सकता है, और एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा। और अब इसकी सबसे बड़ी चुनौती देखी जा रही है कि जो रूस यूरोप के जो संबंध है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो रूस है वो जो यूरोप है वो रूस से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ऊर्जा की कीमतें अस्थिर हैं और वैश्विक रणनीति में ऊर्जा हथियार बन रही हैं। यानी कि जो वैश्विक रणनीति है उसमें ऊर्जा हथियार बन रहे हैं, लेकिन ऊर्जा जो संकट है वो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अब निष्कर्ष क्या है कि पुतिन का बयान दिखाता है कि ऊर्जा केवल आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक जो हथियार है वो बन चुकी है। क्योंकि अगर हम देखें तो ऊर्जा यानी कि जो गैस तेल हैं ये अगर नहीं मिलते हैं तो एक देश पर काफ़ी बड़ा संकट हो सकता है, उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अगर रूस और यूरोप के संबंध सुधरते हैं तो ऊर्जा संकट कम हो सकता है, लेकिन युद्ध और प्रतिबंधों के कारण स्थिति अभी भी अनिश्चित है, क्योंकि अभी भी जो युद्ध है वो थमा नहीं है। ईरान और इजराइल जो यूएसए के बीच में युद्ध चल रहा है वो अभी भी थमा नहीं है, और आगे चल के क्या मोड़ लेता है यह युद्ध, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा संकट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपकी क्या राय है कि क्या जो रूस है वो यूरोप है वो रूस से तेल खरीदेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।